सो वेलकम टू कोड विजार्ड। तो आज हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 567 परमुटेशन इन स्ट्रिंग सॉल्व करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और मीडियम लेवल की प्रॉब्लम रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। यहाँ पे आपको 2 स्ट्रिंग गिवन होगी S1 और S2, ठीक है। यहाँ पे आपको रिटर्न करना है ट्रू इफ S2 कंटेन्स अ परमुटेशन ऑफ S1। अगर S2 जो है वो कंटेन करता है परमुटेशन ऑफ S2 और फॉल्स अदरवाइज। ओके, सो परमुटेशन क्या है यहाँ पे? सपोज यहाँ पे कोई स्ट्रिंग है A और बी करके कोई स्ट्रिंग है और इसकी जो परम्यूटेशंस होंगे वो क्या होंगे? तो परम्यूटेशन का मतलब होता है कि एक स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स हैं उसको आप किसी भी ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज कर सकते, रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अरेंज तो ये पहले से है, इसको रीअरेंज करना है। सो रीअरेंज में देखो क्या होगा, या तो ए आप यहाँ पे रख सकते हो फर्स्ट में, या तो ए आप लास्ट में रख सकते हो, और जो बी है या तो बी क्या होगा लास्ट में होगा, या तो बी क्या होगा फ्रंट में होगा। सो ऐसे करके हमने क्या किया, इसको रीअरेंज कर लिया। ये क्या होंगे? ए बी के परम्यूटेशंस हो गए, ठीक है। इन अदर वर्ड्स की बात करें, इन अदर वर्ड्स तो रिटर्न करना है आपको ट्रू इफ वन S1's परम्यूटेशन इज द सबस्ट्रिंग ऑफ S2। ओके, देखो यहाँ पे जो हमने परम्यूटेशन बोला है, जैसे ए बी का परम्यूटेशन है ए बी और बी ए, सेम ऐसे ही ये किसी स्ट्रिंग के लिए सबस्ट्रिंग भी हो सकता है। और सबस्ट्रिंग क्या होता है? सबस्ट्रिंग होता है कॉन्टिन्यूस पार्ट। तो जो भी कॉन्टिन्यूस पार्ट जो है किसी भी स्ट्रिंग का कॉन्टिन्यूस पार्ट हो सकता है, या तो ए बी या तो बी ए। अगर ऐसा कुछ भी है तो यहाँ से क्या रिटर्न करो? ट्रू रिटर्न करो। सो एग्जाम्पल 1 को देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल 1 में हमें ए बी यहाँ पे गिवन है। अब ए बी के जो परम्यूटेशन है वो कौन कौन से पॉसिबल है? ए बी और बी ए। तो 2 पॉसिबल्स है हमारे। अगर इस स्ट्रिंग में जो S2 स्ट्रिंग है, अगर ये S2 स्ट्रिंग कंटेन करता है हमारे ए बी को या फिर बी ए को, तो यहाँ से ट्रू रिटर्न करना है। सो अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हमें बी ए मिल जाता है, मतलब एक जो है परम्यूटेशन हमें मिल गया, एक परम्यूटेशन कह लो, या फिर हमें क्या मिला है? एक सबस्ट्रिंग मिल गया है, वन ऑफ द S1's परम्यूटेशंस, या फिर सबस्ट्रिंग हमें मिल चुका है S2 में। तो यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा? यहाँ से ट्रू रिटर्न हो जाएगा। ओके, अब देखो जैसे एग्जाम्पल 2 में देख लो, यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग में ना तो कहीं ए बी है ना तो कहीं बी है, तो इसीलिए यहाँ से क्या रिटर्न होगा? फॉल्स रिटर्न होगा। ओके, सो क्या करते हैं कि एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो मैंने S1 स्ट्रिंग ले रखा है। S1 क्या है? ए बी सी, और यहाँ पे कुछ S2 स्ट्रिंग्स है। इसमें हम मैच करेंगे कि कौन कौन से जो हमारे परम्यूटेशंस है या फिर सब स्ट्रिंग जो है कंटेन करता है हमारा S2, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इसके पॉसिबल परम्यूटेशंस क्या क्या हो सकते हैं। ए बी सी हो सकता है, ए पहले और सी बी को हम क्या कर सकते हैं? स्वैप कर सकते हैं। बी फ्रंट में रहेगा और ए सी को हम बाद में रख रहे हैं। देन उसके बाद से हमने ए सी को यहाँ स्वैप कर दिया, बी कांस्टेंट जगह पे है, स्टैटिक है। देन उसके बाद सी को हमने यहाँ पे रखा है और ए बी को यहाँ पे, और सी यहाँ पे आगे रहेगा और बी ए को क्या कर रखा है? स्वैप करा। तो ऐसे करके हमने ये पॉसिबल जो भी परम्यूटेशन से उनको निकाल लिए। तो यहाँ पे हमारे पास 6 परम्यूटेशंस है। अगर ये 6 परम्यूटेशंस कहीं पे भी किसी भी स्ट्रिंग में लाए करते तो वहाँ से ट्रू रिटर्न होगा। ओके, एज अ सबस्ट्रिंग कहाँ रहते हो? अगर वो स्ट्रिंग S2 में कंटेन करते हो। तो अगर हम S2 स्ट्रिंग को देखें, इस वाली को, तो इस वाली में हमें यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है? बी सी ए मिल रहा है। क्या बी सी ए जो है इसका कोई भी परम्यूटेशन है? हाँ है। अगर है तो यहाँ से क्या रिटर्न कर दो? यहाँ से ट्रू रिटर्न कर दो। और हमें सब स्ट्रिंग देख रहा था ना, कॉन्टिन्यूस पार्ट है कि नहीं है? देखो कॉन्टिन्यूस पार्ट है, बी सी ए है, इसके बीच में कोई भी अल्फाबेट नहीं है, कोई भी करेक्टर नहीं है जो कि इसको क्या करे? कॉन्टिन्यूस ना बनने दे। तो यहाँ से क्या रिटर्न हुआ? ट्रू रिटर्न हो जाएगा। देन अगर इससे मैच करें तो इसमें देखो बी सी ए तो हमें मिल गया, पर बीच में क्या हुआ? एक और कैरेक्टर मिल गया जो कि क्या है? कॉन्टिन्यूस नहीं है, सब स्ट्रिंग नहीं है। तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा? यहाँ से फॉल्स रिटर्न होगा। अदरवाइज हमें क्या मिल चुका था? बी सी ए तो मिल गया था। अगर ये डी नहीं होता तो ये देखो बी सी ए है, ये क्या है? एक ए बी सी का परम्यूटेशन है, तो यहाँ से ट्रू हो जाता। अगर इसमें देखें तो देखो सी बी ए जो है वो क्या? ए बी सी का एक परम्यूटेशन है। सी बी ए ये रहा। तो सी बी ए क्या है इसका? तो ये यहाँ पे स्ट्रिंग जो है एज अ सब स्ट्रिंग लाई कर रहा है, तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा? ट्रू रिटर्न हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद इसमें देख लो, इसमें देखो ए बी सी भी एग्जिस्ट करता है और बी ए सी भी करता है। तो परम्यूटेशन चाहे दोनों क्यों ना एग्जिस्ट हो, पर क्या हो रही है? एग्जिस्ट कर रही है। तो क्या रिटर्न होगा? यहाँ से भी ट्रू। हमें क्या चाहिए कि ओनली वन भी अगर है, यहाँ पे लिखा भी है यहाँ पे कि इफ वन ऑफ S1's परम्यूटेशन इज इन द सबस्ट्रिंग, हमें ट्रू रिटर्न कर देना है। तो 2 हो चाहे 1 हो, अगर एक भी है तो हमें यहाँ से ट्रू रिटर्न करना है। ओके, सो कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व? हम देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी एरे बना लेंगे। यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर लेंगे 2 फ्रीक्वेंसी एरे को S1 और S2 के लिए, ठीक है। S1 और S2 के लिए
और हम ये क्यों बना रहे हैं इसको, ये जो फ्रीक्वेंसी एरे है इसको क्यों बनाया हमने, क्योंकि देखो इसमें क्या करने वाले हैं हम, जो हर कैरेक्टर रहने वाला है ना, ये जो कैरेक्टर रहेगा हमारा, इस कैरेक्टर की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, जो भी फ्रीक्वेंसी मतलब जितने बार भी ए आया या जितने बार भी बी आया है, उसको हम काउंट करके स्टोर करेंगे S1 में, सेम S2 में। अगर ये क्या हो, मैच हो जाते हैं तो यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देंगे। हमें यही तो करना है कि ए बी चाहे कैसी भी हो, या तो ए पहले आए या बी पहले आए, या फिर कैसे भी इनकी अरेंजमेंट हो, बस इनकी फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए और ये कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस को कैसे चेक करेंगे, अगर सबस्ट्रिंग चेक करना है तो हमें यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो लगाना पड़ेगा। स्लाइडिंग विंडो में ही हम क्या कर सकते हैं, या तो दो ऐसे करके देखेंगे, या तो हम दो विंडोज़ का साइज ऐसे ले लेंगे, या तो यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, या तो फिर यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, विंडो बाय विंडो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रन करते रहेंगे अपने लूप को, और चेक भी करते रहेंगे कि क्या हमारे उस विंडो में हमारे जो एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर रही है या फिर नहीं कर रही है। ठीक है, तो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि S1 की जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको मैप करेंगे अपने S1 के, जो S1 काउंट रहने वाला है हमारा फ्रीक्वेंसी आ रहा है इसमें, और साथ के साथ हम S2 को भी यहाँ पे उसी साइज के लिए, उतने ही साइज के लिए मैप करेंगे। क्यों करेंगे, देखो स्टार्टिंग में जो विंडो होगा, विंडो का साइज क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा, विंडो का साइज दोनों का 2 रहेगा। और अगर क्या पता मुझे S2 के पहले विंडो साइज में ही अगर मुझे मिल जाए मेरा स्ट्रिंग, तो मैं आगे क्यों चेक करूँगी। तो इसीलिए क्या करेंगे, जब हम इसके लिए लूप रन करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी को काउंट करेंगे, साथ के साथ इसकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ 2 के लिए, जितना इसका साइज रहेगा, S1 का साइज रहेगा, सेम S1 के साइज इतना ही हम क्या करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी को भी मैप कर लेंगे अपने जो भी हमारा एरे रहने वाला है। तो क्या करूँगी मैं, यहाँ पे मैं एक लूप रन करूँगी, और जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी रहने वाली है उसको, फ्रीक्वेंसी काउंट को मैं यहाँ पे स्टोर करूँगी। ठीक है, जो S1 का काउंट होगा, साथ के साथ जितनी लेंथ का मेरा S1 होगा उतनी ही लेंथ तक मैं क्या करूँगी, S2 का भी जो रहेंगे, जो भी कैरेक्टर्स रहेंगे उनको भी, उनकी फ्रीक्वेंसी को भी मैप करूँगी, जिससे कि मैं इनिशियली चेक कर पाऊँ कि क्या मेरे जो भी मेरा रहने वाला है, ये इसके परमुटेशंस हैं, क्या ये परमुटेशंस आगे ही एग्जिस्ट करते हैं, क्या सबस्ट्रिंग मुझे आगे मिल जाता है। अगर आगे ही मिल जाएगा तो मुझे ये पूरा जो जो स्ट्रिंग S2 रहेगा उसको ट्रेवर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मुझे पहले ही रिटर्न हो जाएगा ट्रू। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे फॉलो रन करेंगे, और सबसे पहला कैरेक्टर जो मुझे मिलता है वो A मिलता है। ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टर S1 में A मिलता है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी को मैप करना है, पर इंडेक्स कैसे निकालूं मैं, कौन से इंडेक्स पे मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर करूं। देखो इंग्लिश कैरेक्टर्स जो होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, उसमें हमारे 26 कैरेक्टर्स होते हैं। तो 26 कैरेक्टर के लिए मैंने 26 का मैप बना रखा है। बट मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे A जो है, A का काउंट स्टोर करना है कि मुझे 1 टाइम अभी A मिला है, तो कौन से इंडेक्स पे स्टोर करूँ। इसके लिए देखो हमारे पास होते हैं इंडेक्सेस, कैसे कैलकुलेट करना है, हाउ टू कैलकुलेट इंडेक्सेस। तो क्या करेंगे, जो कैरेक्टर रहने वाला है उसमें से A माइनस करेंगे। अब देखो क्या होता है कि जो A है उसकी जो S का ही वैल्यू होती है वो होती है 97, ऐसी B है उसकी 98, ऐसी C है उसकी 99, ऐसे करते करते Z तक हमारे पास होते हैं 123। तो इनकी S का ही वैल्यूज़ होती है। और हमें जब अगर इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, कैरेक्टर माइनस A कर देंगे। कोई भी कैरेक्टर आ रहा है उसमें से A माइनस कर दो, हमें क्या मिल जाएगा, इंडेक्स मिल जाएगा। अब मिला है, जैसे A मिला है तो A माइनस A करती हूँ मैं, A माइनस A करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 97 माइनस 97, S का ही वैल्यू माइनस हो जाएगी और यहाँ से 0 इंडेक्स मिल गया। सेम ऐसे ही B माइनस A करूँगी तो मुझे 98 माइनस 97 या फर्स्ट इंडेक्स मिल गया। सो देखो यही करना है सेम चीज़, कि क्या करेंगे कि यहाँ पे कैरेक्टर क्या मिला मुझे A, तो A माइनस A करूँगी तो 0 इंडेक्स वाला जो भी मेरी फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे मैं क्या करूँगी, उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट बाय 1 कर दूँगी, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। मतलब जो मेरे को कैरेक्टर A है वो 1 टाइम मिला है S1 में। ठीक है, सेम इसके लिए E देखेंगे, तो E जो है, E का जो S का ही वैल्यू होती है वो होती है 101। 101 में से मैं A को माइनस कर रही हूँ, मीन्स 97 को माइनस कर रही हूँ, तो इंडेक्स कौन सा है, 4। तो फोर्थ इंडेक्स वाले जो भी फोर्थ इंडेक्स रहेगा वहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसकी वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीमेंट बाय 1 कर दूंगी और यहाँ पे 1 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, साथ के साथ चल रहे हैं, दोनों को फिल कर रहे हैं, S1 के काउंट को भी और S2 काउंट एरर को भी। देन उसके बाद जो है अब लूप यहाँ रन होके आया और B यहाँ मिला। B क्या था, B की वैल्यू क्या है हमारे 98, 90 माइनस 97 करेंगे तो मिलेगा 1। तो फर्स्ट इंडेक्स वाले जो भी यहाँ पे वैल्यू रहेगी, यहाँ पे हमें 1 टाइम B मिला तो यहाँ इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगा। इनिशियली यहाँ पे 0 स्टोर है तो 0 प्लस प्लस हो जाएगा, 0 इंक्रीमेंट बाय 1 होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 1 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हम I पे आएंगे। अब I की S का वैल्यू क्या होती है 105,
105 में से अगर मैं 97 को लेस करूँ तो यहाँ मुझे मिलता है 8। तो इंडेक्स नंबर 8 पे मुझे क्या स्टोर करना है, यहाँ 1। इंक्रीमेंट बाय 1 करूँगी तो यहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली सब में 0 है, ठीक है। तो यहाँ 1 हो गया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं क्या करूँगी कि एक मेथड बना लूँगी मैच करके, ठीक है। एक मेथड बना लिया मैच करके कि क्या ये मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि मुझे यही तो चेक करना है। क्या पता इनिशियली ये मैच हो जाए और मुझे आगे क्या करना पड़े, आगे इसको रन करके देखना ना पड़े, विंडो जो है स्लाइडिंग विंडो को पूरा रन करके चेक ना करना पड़े S2 के लिए, ठीक है। मैच मेथड होगा, ये क्या करेगा, मैच मेथड S1 और S2 की इंडेक्सेस पे जाके मैच करेगा, सारे इंडेक्सेस पे लेस देन 26 इंडेक्स पे मैच करेगा कि क्या जो S1 काउंट एट ith इंडेक्स पे जो भी मेरा नंबर है, वो नंबर जो है वो मैच कर रहा है S2 काउंट एट ith इंडेक्स पे। अगर मैच नहीं करता तो फॉल्स रिटर्न कर दो। मीन्स क्या है कि इसका जो परमुटेशन है, S1 का परमुटेशन जो भी है वो एज अ सबस्ट्रिंग S2 कंटेन नहीं करता। तो ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो है ये EI जो है EI एज EI को ही अभी हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे मैप कर रखा है, इसकी फ्रीक्वेंसी को ही मैप कर रखा है। तो ये क्या है, अब भी मैच नहीं हो रहे हैं। तो आगे के लिए अब हम क्या करेंगे, आगे के लिए यहाँ पे जो स्लाइडिंग विंडो है उसको यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का यूज़ करके यहाँ पे अप्लाई करेंगे, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक को अप्लाई करेंगे और मैच करेंगे कि क्या जो इसके परमुटेशंस हैं, क्या जो इसके परमुटेशंस हैं मीन्स इसकी जो फ्रीक्वेंसी है एज अ सबस्ट्रिंग यहाँ पे कहीं लाई कर रही है या नहीं कर रही है। जो विंडो साइज होगा वो क्या होगा, S1 का लेंथ होगा। जो भी S1 का लेंथ होगा उतनी लेंथ का हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो सबस्ट्रिंग है वो है कि नहीं, ठीक है। सबस्ट्रिंग एज अ सबस्ट्रिंग कंटेन करता है या फिर नहीं करता। सो क्या करेंगे अब यहाँ पे फॉर लूप, पहले तो हमने चेक कर लिया ना मैच मेथड से कि स्टार्टिंग में तो क्या हो रहे हैं, स्टार्टिंग में तो हमारे मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में तो हमारे पास AB जो है एज अ BA या फिर AB करके कोई भी परमुटेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, स्लाइडिंग विंडो यूज़ करेंगे, आई लूप यहाँ से लूप रन करेंगे और आई जो है पॉइंटर यहाँ 0 इंडेक्स से कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा हमारे S2 की लेंथ माइनस S1 की लेंथ। क्यों, क्योंकि हम यहाँ तक जाने वाले हैं। यहाँ तक क्यों जाएंगे, एलिमिनेट भी तो करेंगे हमारे पहले जो हमारा पहले वाला कैरेक्टर रहने वाला है उसको। क्यों करेंगे, देखते समस्या है, क्योंकि हमें क्या करना है, विंडो साइज जो है उसको क्या करना है, विंडो साइज को लेके चलना है, बराबर लेके चलना है हमें। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लूप रन होगा, फॉर लूप रन होगा और जो ये ith इंडेक्स है हमें 0 मिला, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे ith इंडेक्स मिलता है तो ith इंडेक्स हमारा क्या है, 0 है, ठीक है। 0 ith इंडेक्स है और हम क्या करेंगे, इस 0th ith इंडेक्स में हम यहाँ पे ऐड कर देंगे अपने S1 का, जो भी हमारे S1 की लेंथ है वो। S1 की लेंथ क्या है, 2, S1 की लेंथ है 2। तो यहाँ पे टोटल जो आएगा, यहाँ पे आएगा 2। मीन्स जो सेकेंड इंडेक्स है, सेकेंड इंडेक्स उस पे जाओ, कैरेक्टर एट 2 वाले पे जाओ। तो कैरेक्टर एट 2 पे क्या मिला मुझे, D मिला। तो कैरेक्टर एट कहाँ आ गए मैं, कैरेक्टर एट सेकेंड इंडेक्स पे, और जो D है D, इसका वैल्यू क्या है, 100। तो 100 माइनस अगर मैं 97 करती हूँ तो थर्ड पे आ गई मैं। तो जो थर्ड इंडेक्स वाला मेरा ये जो है इंडेक्स, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इंक्रीमेंट बाय 1 कर दूंगी और यहाँ पे मतलब मुझे क्या मिला, D कैरेक्टर मिल चुका है। और जो पहले वाला जो ith इंडेक्स वाला है इसको मैं एलिमिनेट कर दूंगी, इसको मैं हटा दूंगी, डिलीट कर दूंगी, रिमूव कर दूंगी, क्योंकि मुझे विंडो साइज क्या लेके चलना है, S1 का जो लेंथ है उतना लेके चलना है। तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये टोटल क्या है, E से लेके EID जो है ये 3 लेंथ के हो गए और मुझे कितना लेके चलना है, AB की लेंथ। क्योंकि जो मुझे परमुटेशंस मिलेंगे वो सिर्फ S1 की लेंथ तक ही मिलेंगे ना, इसलिए तो इसको एलिमिनेट करना ज़रूरी है। तो जो भी मेरा ith इंडेक्स पे ith इंडेक्स कौन सा था मेरा, ये E, और E वाला क्या है, फोर्थ। तो जो फोर्थ इंडेक्स वाला है इसको क्या करो, यहाँ से डिक्रीमेंट बाय 1 कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये 0 हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ से रिमूव, ठीक है, ये हो गया यहाँ से रिमूव। तो अभी हमारे पास क्या बचे, सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ बची है, किस किस की, I और D की, ठीक है। I और D की फिर से मैच फंक्शन कॉल होगा और मैच फंक्शन कॉल करके देखेंगे कि क्या जो ये हमारा एरे जो है, हमारा S1 एरे है और S2 एरे है, इसकी ith इंडेक्स वाले जो भी नंबर है वो मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे, फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है या नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही, दोबारा से अब हम क्या करेंगे, जो ये मेरा आई लूप है ये आगे बढ़ जाएगा और विंडो साइज फिर से अपडेट होगा। अब देखो आई क्या है, अब आई क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, I 1 है। विंडो साइज को यहाँ पे ऐड करेंगे, विंडो साइज को ऐड करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3। मीन्स जो थर्ड इंडेक्स वाला
जो भी मेरा कैरेक्टर है थर्ड इंडेक्स वाला, वहाँ तक चलो, और जो पहले वाला उसको एलिमिनेट करना है। तो विंडो साइज फिर से स्टेबल होगा। विंडो साइज देखो कहाँ से कहाँ तक होगा, पहले इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड करते हैं। सो बी जो है यहाँ पे, बी की एस का वैल्यू क्या होती है, बी की वैल्यू होती है यहाँ पे 98, और 98 माइनस 97 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स। तो जो फर्स्ट इंडेक्स है यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स पे इसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी, ठीक है। अब विंडो साइज देखो कैसे डिक्रीज होगा, जो ith इंडेक्स वाला एलिमेंट है, ith इंडेक्स कहाँ है, 1 पे, तो 1 वाला जो है इसको रिमूव कर दो, रिमूव करेंगे तो 1 पे हमें i मिला था, तो 8th इंडेक्स पे जो भी था इसको क्या करना है, हमें यहाँ से रिमूव कर देना। जैसे ही रिमूव हुआ, अब हमारा देखो साइज 2 ही है, पूरे एरे जो है ये S2 एरे है, इसमें सिर्फ हमारे 2 ही कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी स्टोर है, बाकी सारा खाली हो जाएगा। तो मतलब विंडो साइज कहाँ से कहाँ तक है, D से B तक विंडो साइज है सिर्फ 2। तो ऐसे करके हमें क्या करना है, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का यूज़ करना है, और ऐसे हम विंडो साइज को क्या करेंगे, अपना जो है कांस्टेंट विंडो साइज लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखो आई कहाँ आ जाएगा, अब आई आ जाएगा यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स पे। जैसे सेकेंड में आया यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस विंडो जो साइज है हमारा S1 का, तो S1 का जो साइज है वो 2 + 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब जो फोर्थ इंडेक्स है, फोर्थ जो इंडेक्स है यहाँ पे, ये क्या मिला, A। तो ए जो है, ए की एस का वैल्यू है 97, 97 माइनस 97 यहाँ पे 0 इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा 1। अब देखो, अब हमें किसे एलिमिनेट करना है, डी को एलिमिनेट करना है। जैसे ही डी को एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पे जो थर्ड इंडेक्स है यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, ये यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, फिर से मैच फंक्शन कॉल होगा। जैसे ही मैच फंक्शन कॉल हुआ, देखो 0th इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स पे क्या हो रहे हैं, 0th इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी हमारे नंबर से वो मैच कर रहे हैं। अगर मैच नहीं करते तो फॉल्स रिटर्न करना था, बट यहाँ पे क्या हुआ है, मैच हो गया। तो यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा, ट्रू। और यहीं पे हमारा क्या होगा, स्लाइडिंग विंडो जो है वो स्टॉप हो जाएगा और आगे के लिए चेक नहीं करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम कैसे फाइंड कर रहे थे, देखो न्यू कैरेक्टर को फाइंड कर रहे थे हम, S2.caret_i प्लस S1 लेंथ, देखो यही कर रहे थे। यहाँ पे क्या कर रही थी मैं, यहाँ पे जो मैं 0 1 2 लेके चल रही थी, 0 1 2 क्या था, 0 1 2 यहाँ पे आई ले रही थी मैं, 0th इंडेक्स पे थे तो 0th इंडेक्स पे हम क्या ले रहे थे, आई को, और प्लस S1 की लेंथ क्या हो रही थी, प्लस S1 की लेंथ यहाँ पे 2 तो रहेगी, कॉन्स्टेंट है जो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S2.caret2। तो S2.caret सेकेंड इंडेक्स पे, तो सेकेंड इंडेक्स पे हमारा यहाँ पे देखो क्या है, सेकेंड इंडेक्स पे है 0 1 2, यहाँ पे डी था, तो डी की वैल्यू जो भी डी था, डी का जो यहाँ पे मैंने वैल्यू फ्रीक्वेंसी को यहाँ स्टोर किया था, वो यहाँ पे स्टोर कर रहे थे S2 में। एंड उसके बाद से क्या कर रहे थे, देखो माइनस ए करने से क्या मिल रहा था, हमें यहाँ से इंडेक्स मिल जा रहा था, यहाँ से हमें इंडेक्स मिल जा रहा था, ठीक है। और उस इंडेक्स वाले को हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दे रहे थे, ठीक है। जब हम कोड लिखेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। तो यही है बस कि S2.caret_i प्लस S1 की लेंथ और माइनस ए कर रहे थे, तो हमारा क्या हो जा रहा था, ये विंडो साइज आगे बढ़ रही थी, ठीक है, आगे बढ़ रही थी जैसे ही, तो हमारा साइज भी इंक्रीज होकर 3 हो जा रहा था। बट हमें क्या करना है, विंडो साइज को कांस्टेंट लेके चलना है। कांस्टेंट के चक्कर में हमें क्या करना पड़ा था, डिलीट करना पड़ा था प्रीवियस कैरेक्टर को। कैसे करेंगे, जो S2 का काउंट जो हमारा एरे है उसमें से हम क्या कर रहे थे, S2.caret_i वाले इंडेक्स माइनस ए को क्या कर रहे थे, डिक्रीमेंट कर रहे थे। जैसे ही डिक्रीमेंट कर रहे थे, यहाँ से क्या हो रहा था, हमारा एलिमिनेट हो जा रहा था, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी हम कहाँ थे, डी पे, ठीक है, डी पे थे, तो डी कहाँ है, सेकेंड इंडेक्स है, तो सेकेंड इंडेक्स वाला जो भी एलिमेंट था, मीन्स डी जो है, डी की एस का वैल्यू 100 थी, और 100 माइनस 97 करेंगे तो थर्ड, तो थर्ड वाले को यहाँ से एलिमिनेट करना था। तो थर्ड वाला देखो कैसे एलिमिनेट होता, S2.caret_i मीन्स आई गया है हमारा यहाँ पे डी, और डी माइनस अगर हम ए करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इंडेक्स 3, और इंडेक्स 3 को क्या कर दो, जो भी उसमें नंबर है उसको डिक्रीमेंट बाय 1 कर दो। तो यहाँ से क्या हो रहा था, डिक्रीमेंट बाय 1 मीन्स ये 0 हो जा रहा था, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या कर रहे थे, न्यू कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी जो है इसको ऐड कर रहे थे और प्रीवियस वाले को डिलीट कर रहे थे, जिससे हमारा जो विंडो साइज हो वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्लाइडिंग विंडो का यूज़ किया। सो अप्रोच को देख लेते हैं। देखो अप्रोच क्या रहेगा, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे फ्रीक्वेंसी मैप को और काउंट को फॉर द कैरेक्टर ऑफ S1 के लिए। दिस विल टेल अस हाउ मेनी टाइम्स ईच कैरेक्टर अपीयर इन S1। सो S1 में कितने बार जो है वो कैरेक्टर अपीयर हुआ है, ये काउंट हम स्टोर कर रहे थे अपने मैप में, ठीक है। जो भी हमने यहाँ पे एरे बनाया था, ये जो हमारा एरे था कैरेक्टर वो बनाया था उसमें, ठीक है।
देन उसके बाद ये जो सेकंड है, सेकंड इंडेक्स में यूज़ करेंगे हम स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का ऑन S2 के लिए टू चेक करने के लिए इफ एनी विंडो कंटेन करे परमुटेशंस ऑफ अ S1 कैरेक्टर्स। ठीक है, सो यहाँ पे हम स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का यूज़ कर रहे थे ऑन अ S2 टू चेक करने के लिए कि हमारा जो विंडो है कंटेन करता है परमुटेशंस ऑफ S1 या फिर नहीं। ठीक है, द साइज ऑफ स्लाइडिंग विंडो विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ S1। और जो स्लाइडिंग विंडो का साइज है, देखो यहाँ पे मैं यही मेंटेन कर रही थी ना, यहाँ पे मैं लेके चल रही थी कि मुझे 2 का ही साइज चाहिए, और 2 के साइज के लिए पहले हम आगे बढ़ रहे थे और प्रीवियस वाला जो कैरेक्टर था उसको हम क्या कर रहे थे, यहाँ से रिमूव कर रहे थे, तब जाके हमें जो हमारा स्लाइडिंग विंडो का साइज है वो यहाँ पे स्टेबल हो रहा था, कॉन्स्टेंट हो रहा था। ठीक है, देन उसके बाद फॉर ईच विंडो चेक करेंगे हम कैरेक्टर्स को इन द विंडो मैच कर रहा है वो परमुटेशंस ऑफ S1 कैरेक्टर या फिर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैच कर रहे थे, इफ मैचेस इट फाउंड्स इट रिटर्न्स ट्रू। अगर मैच हो जाता है तो यहाँ से ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना है। ओके, भी अभी तक हमने समझा है, इसको अब हम कोड में करके देखते हैं। सो कोड कैसे रहने वाला है, देखो सबसे पहले तो यही चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा जो S1 की लेंथ है ना वो बड़ी तो नहीं है S2 से। अगर हमारे जो S1 की लेंथ है, अगर S1 की जो लेंथ है हमारी बड़ी हो जाती है, S1 की जो लेंथ है वही अगर बड़ी है हमारे S2 के लेंथ से, तो फिर मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि हमारा सबस्ट्रिंग एज अ सबस्ट्रिंग S2 कंटेन कर ले उसको, तो यहाँ से सिंपली रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, जो पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद क्या करने वाले हैं, हमें यहाँ पे अपना फ्रीक्वेंसी एरे इनिशियलाइज करना था, तो फ्रीक्वेंसी एरे बना लेते हैं इंट जो रहेगा, और यहाँ पे क्या करेंगे S1 काउंट विच इज़ इक्वल्स टू न्यू इंट, और इसका साइज़ क्या रहेगा 26। ठीक है, तो 26 का हमने यहाँ पे एक S1 एरे बना लिया, S1 काउंट एरे। देन ऐसी सेम हम किसके लिए बनाएंगे, अब हम सेम S2 के लिए बनाने वाला है, तो S2 काउंट और यहाँ पे विच इज़ इक्वल्स टू क्या होगा न्यू इंट, और इसका साइज़ भी क्या होगा 26। ठीक है, तो 26 का बना लिया। अब क्या करने वाले हैं, हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर इन S1। ठीक है, तो फॉर लूप रन करना पड़ेगा इसके लिए। फॉर लूप रन करेंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे, आई की वैल्यू जो है वो लेस देन होगी हमारे S1 के लेंथ से। ठीक है, जो हमारा S1 की लेंथ होने वाली है उससे लेस देन होगी, एंड आई को हम यहाँ इंक्रीमेंट करते जाएंगे। अब हमें क्या करना है, मैप करना है इसकी फ्रीक्वेंसी को, तो S1 जो काउंट रहने वाला है उसमें हम मैप करेंगे, तो क्या रहेगा कि S1 डॉट कैर एट जो भी है, कैर एट इंडेक्स एट आई पे जो भी एलिमेंट है उसमें से जो भी कैरेक्टर है उसमें से हम ए को अगर माइनस कर देते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा इंडेक्स, और उस इंडेक्स को क्या करना है इंक्रीमेंट बाय 1 करना है। ठीक है, ऐसे करके हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैप करी। सेम हमें S2 के लिए भी करना है, सेम S2 के लिए सिर्फ उतने ही साइज़ के लिए, क्योंकि S1 के साइज़ के लिए क्या पता हमें पहले ही वो मिल जाए, जो हम जिसको हम जो हमारा सबस्ट्रिंग है जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो हमें पहले ही मिल जाएगा, तो हमें पूरा यहाँ पे ट्रेवर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पे हम चेक करेंगे और S2 डॉट कैरेट आई में से माइनस कर देंगे हम यहाँ पे ए को, और उस वाले इंडेक्स को हम इंक्रीमेंट बाय 1 कर देंगे। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अब क्या करने वाले, अब हम स्लाइडिंग विंडो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्लाइडिंग विंडो यूज़ करने से पहले क्या करते हैं, पहले अपना जो मैप हमारा मैच मेथड रहने वाला है उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा मैच मेथड था उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कैसे करेंगे, जो हमारा मैच है वो क्या करेगा, यहाँ पे बाहर आ जाते हैं और मैच बना लेते हैं पहले कि जो प्राइवेट है, प्राइवेट बूलियन टाइप का होगा, वो या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स। यहाँ पे हम रखते हैं मैचेस, क्या पास करेंगे इसमें, यहाँ पे इंट अपना एरे जो हमारा एरे है S1 काउंट करके जो एरे है वो, और यहाँ पे इंट एरे जो S2 काउंट करके है वो, दोनों को हम यहाँ से क्या करेंगे पास करेंगे। ठीक है, फॉर लूप रन करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप रन करेंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, आई की वैल्यू लेस देन होगी 26, एंड देन उसके बाद आई को यहाँ इंक्रीमेंट करते जाएंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हमारा जो S1 काउंट एट ith इंडेक्स जो है मैच नहीं कर रहा हमारे S2 जो काउंट एट ith इंडेक्स से, अगर मैच नहीं कर रहा 0 इंडेक्स पे जो भी हमारा नंबर है अगर वो मैच नहीं कर रहा, या फिर 1 में, या फिर ऐसे करते हुए आई पे अगर मैच नहीं करता कहीं पे भी, तो हमें यहाँ से क्या करना है फॉल्स रिटर्न करना है, और अगर मैच कर जाता है तो हमें यहाँ से रिटर्न करना है यहाँ से ट्रू। ठीक है, ट्रू रिटर्न कर देना है। अब देखो, अब यहाँ पे अपना स्लाइडिंग विंडो यूज़ करने वाला है, यहाँ पे हम स्लाइडिंग विंडो यूज़ करेंगे और अपने क्या करेंगे न्यू कैरेक्टर को ऐड करते जाएंगे और पिछले वाले को यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, रिमूव करते जाएंगे। कैसे करेंगे, देखो फॉर लूप रन करेंगे, एंड आई इक्वल्स टू कहाँ से 0 से,
और मैंने आपको बताया था कि कहाँ तक जाएगी, आई की वैल्यू लेस देन होगी आपके S2 की लेंथ, S2 की जो हमारी लेंथ है माइनस S2 की लेंथ है माइनस S1 की लेंथ, ठीक है, S1 की लेंथ। क्यों? क्योंकि देखो हम क्या कर रहे थे, हर बार S2 की S1 का जो भी कैरेक्टर एट ith होगा, S2 के कैरेक्टर एट ith में हम क्या कर रहे थे, S2 की लेंथ को भी प्लस कर रहे थे, 2 कदम आगे चल रहे थे। किसको स्टेबल करने के लिए, जो हमारा विंडो साइज है उसको कांस्टेंट रखने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद आई को इंक्रीमेंट बाय 1 कर देंगे, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे। अब क्या करेंगे, देखो चेक कर लेते हैं पहले ही कि अगर हमारा जो मैचेस है वो मैचेस जो है हमारा ट्रू रिटर्न कर देता है S1 काउंट के लिए, जो S1 काउंट एरिया है उसके लिए, और S2 काउंट के लिए, जो भी अब तक हमने यहाँ पे 2-2 के लिए कर चुके हैं ना, S1 का जो लेंथ रहने वाले वहाँ तक हम नंबर से स्टोर कर चुके हैं। तो अगर ऐसा करके ये जो मैचेस है हमें यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देता है, तो यहाँ से हमें भी ट्रू रिटर्न कर देना है कि हमें क्या मिला, अपना परम्यूटेशन जो है वो सबस्ट्रिंग जो है हमें S2 में मिल गया है, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो क्या करना पड़ेगा, हमें अपडेट करना पड़ेगा अपने काउंट ऑफ द स्लाइडिंग विंडो को, काउंट फॉर द स्लाइडिंग विंडो। तो जो हमारा S2 है उसको अपडेट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो S2 का जो काउंट है, S2 काउंट है, उसमें हम क्या करने वाले हैं कि S2 डॉट कैर एट कैरेट क्या होगा, आई प्लस अपना विंडो साइज ऑफ S1, ठीक है, S1 की जो लेंथ रहने वाली है वो, तो S1 की लेंथ को यहाँ पे हम ith इंडेक्स में प्लस कर देंगे, ठीक है, प्लस करेंगे। और जो भी हमारा क्या निकलेगा यहाँ से कैरेक्टर आएगा उसमें से हम A को माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, इंडेक्स मिल जाएगा, नए वाले का इंडेक्स, जो भी हमें जिस नए वाले हमें कैरेक्टर का क्या करना था, इंडेक्स को इंक्रीमेंट करना था, उस इंडेक्स पे हमें क्या करना था, अपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट करना था, वो मिल जाएगा यहाँ से। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम उसको रिमूव कर देंगे। रिमूव भी तो करना पड़ेगा जो हमारा पहला कैरेक्टर है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अपना जो विंडो साइज है उसको कांस्टेंट रखना है। तो जो हमारा S2 काउंट होगा उसमें से हम क्या करेंगे, S2 डॉट कैर एट ith इंडेक्स वाला जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी स्टोर थी हमारे उसमें, जो हमारा एरे रहने वाला इसमें, उसको हम यहाँ से डिक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो इंडेक्स पे जाओ और डिक्रीमेंट कर दो, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने क्या किया, अपने कोड को इम्प्लीमेंट कर दिया। एक लाइन और रह जाएगी यहाँ पे कि हमें यहाँ पे लास्ट में विंडो जो है उसे चेक करना है, वहाँ से रिटर्न करना है। तो लास्ट में जो हम अपडेट कर चुके हैं इसको भी तो चेक करना पड़ेगा ना, यहाँ रिटर्न कर देंगे, मैचेस को कॉल करेंगे, ठीक है, मैचेस को कॉल करेंगे किसके लिए, जो हमारा S1 काउंट है उसके लिए, और S1 काउंट एरे के लिए, और S2 जो काउंट एरे है हमारा उसके लिए यहाँ पे। और ये अगर ट्रू होगा तो यहाँ से ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अब फाइनली कोड को रन करके देखते हैं, रन भी हो गया, सबमिट करते हैं अब। सो सबमिट सक्सेसफुली। और अब इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्या रहेगा, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी मैप को क्रिएट किया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैप को क्रिएट किया, और यहाँ पे हमारा जो है स्लाइडिंग विंडो भी यूज़ हुआ है, ठीक है, अपने सबस्ट्रिंग को चेक करने के लिए। सो चेक करने के लिए सबस्ट्रिंग के लिए स्लाइडिंग विंडो भी यूज़ किया, फ्रीक्वेंसी मैप को भी यहाँ पे क्या किया, क्रिएट किया। तो जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी हमारी बिग ऑफ एम। बिग ऑफ एम क्या होगा, हमारा S2 की लेंथ होगी, S2 की लेंथ जितनी भी होगी वो होगा। देखो S1 जो है इस S2 से तो छोटा ही है, तो S1 की जो लेंथ है उतनी लेंथ का अगर हमारे यहाँ पे S1 में स्टोर भी हुए हैं अगर काउंट, अगर हमने इसको क्या किया, क्रिएट भी किया है, इसको हमने इसमें हमने अपने एलिमेंट्स को ऐड भी किया है, फिर भी हमें उतना टाइम नहीं लगेगा जितना हमें S2 में लगेगा, क्योंकि S2 की लेंथ बड़ी है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, बिग ऑफ एम, और एम क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द S2, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कांस्टेंट स्पेस होगा यूज फॉर द फ्रीक्वेंसी एरे। देखो यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी एरे बनाया, अब आप सोचोगे कि यहाँ पे 26 का एरे बनाया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे 26 और 26, अगर मैं इनको ऐड भी कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, कॉन्स्टेंट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, कोई भी एडिशनल स्पेस यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यू, ये जो है कॉन्स्टेंट स्पेस यूज़ किया है। तो यहाँ पे और क्या होगा, बिग ऑफ 1 यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू अगेन।